मानव शक्ति का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, जो अपने साधकों के धैर्य और इच्छा शक्ति में वृद्धि कर उनके संकट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर अपनी योग साधना का शुभारंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री की उपासना से धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है और साधक के सभी संकटों, क्लेशों और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। पूजा की विधि। सबसे पहले किसी स्वच्छ स्थान पर लकड़ी की सुंदर चौकी स्थापित करें। उस पर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाकर रौली अक्षत से तिलक करें। संभव हो तो देवी का आसन नए लाल वस्त्र से ही तैयार करें। अब उस आसन पर माँ शैलपुत्री का चित्र स्थापित करें। फिर हाथ में लाल पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल या कमल आदि लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। जप मंत्र। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करने के बाद इस ध्यान मंत्र के द्वारा माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। देवी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इसके बाद माँ की आरती संपन्न कर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। माँ को अर्पित भोग प्रसाद सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूपों में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थितता। इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तभी से इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, यानी सती संतुष्ट नहीं हुई। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था।
शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।